पीडीएमडी इंटर कॉलेज कक्षा 10 के छात्र एवं छात्राओं, आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम सेकेंड चैप्टर द्वितीय पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित धनुष भंग शीर्षक के बारे में बता रहे हैं। पहली कविता है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतन, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो इसकी व्याख्या पर आप लोग ध्यान दें कि जब विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर के रामचंद्र जी से कहा कि हे राम उठो, धनुष भंग करो तथा जनक जी के संतापों को दूर करो, तब गुरु के वचन को सुन करके श्री राम ने गुरु को प्रणाम कर मंच की ओर प्रस्थान किया। उस समय उदित उदयगिरि मंच पर यानी उदयाचल रूपी मंच पर रघुबर बाल पतंग सूर्य वंश रूपी श्री रामचंद्र जी के उदित होने का समय आ गया। अर्थात जिस तरह से विकसे संत सरोज सब सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाते हैं, उसी तरह से मंच पर विश्वामित्र जी के आगमन से कमल रूपी संत सब हर्षित हो गए। हर्षे लोचन भृंग, और जिस तरह से कमलों के खिलने से भंवरे उनके ऊपर गुंजार करने लगते हैं, अर्थात कमल की शोभा बढ़ाने लगते हैं, उसी तरह से उन ऋषियों के नेत्र हर्षित हो गए। नृपन केरी आशा निस्नासी, देश देशांतर से अर्थात दूर दूर से आए हुए राजाओं की आशाएं नष्ट हो गई। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और उनके दुर्वचन रूपी नक्षत्रावलियों को प्रकाश मिलना बंद हो गया। अर्थात उनके वचनों पे विश्वास समाप्त हो गया कि जो अपने मन में आशा लेकर के आए थे कुछ स्वयंवर में हम धनुष को तोड़ेंगे, यह स्वप्न उनका परवान नहीं चढ़ सका, अर्थात वो स्वप्न उनका पूरा नहीं हो सका। मानी महिप कुमुद सब चाने, जिस तरह से सूर्य के आगमन पर कुमुद संकुचित हो जाते हैं अर्थात कुमुद की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं, उसी तरह से अभिमानी राजा गण कुमुद के समान संकुचित हो गए। कपटी भूप उल्लू लुकानी, जिस तरह से सूर्य के उदय होने पर उल्लू छिप जाते हैं, उल्लू अंधकार में ही विचरण करते हैं, उसी तरह से रघुवंश रूपी सूर्य अर्थात श्री राम के आगमन पर कपटी राजा लोग उल्लू के समान छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, और सभी मुनि एवं देवता शोक रहित हो गए, अर्थात उन्हें ये विश्वास हो गया कि हमारी शुभ कामनाएं सफल होंगी। वर्षा ही सुमन जनामन सेवा, आकाश से फूलों की वर्षा करके वो अपनी सेवा प्रकट करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनीसन आयसुमागा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, अपने गुरु अर्थात विश्वामित्र की चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना करके राम मुनीसन आयसुमागा, श्री राम ने सभी मुनियों से धनुष तोड़ने की आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गाए, और संपूर्ण संसार के स्वामी अर्थात श्री राम जी सुंदर मत वाले गजराज के समान सहज चाल से उस सभा मंडप की ओर चल दिए। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री राम को सभा मंडप की तरफ जाती हुई देख करके जनकपुर के समस्त नर नारी रोमांचित हो गए और प्रसन्नता का अनुभव करने लगे।
बंदी पितर सुर सुकृत सभारे। उन्होंने देवताओं और पितरों की मन ही मन वंदना की कि जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, कि हमारे अंदर अगर जो भी पुण्यों का प्रभाव है, अर्थात हमने आज तक जीवन में जितने भी सत्कर्म किए हैं और उन सत्कर्मों का हमें जो पुण्य प्राप्त हुआ है, तव शिव धन मृणाल की नाई, तोरे राम गणेश गोसाई। तो इस शिव जी के धनुष को कमल के नाल की तरह हे गणेश जी, श्री रामचंद्र जी तोड़ डाले। राम ही प्रेम समेत लखि सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस वचन कहें बिलखाए। राम को प्रेम पूर्वक देख करके सखिन समीप बुलाए और अपने सखियों को पास बुला करके सीता मातु स्नेह बस, सीता की मां प्रेम की वशीभूत होकर के बिलखते हुए अर्थात रोते हुए इन वचनों को कहा। सखी सब कौतुक देखनिहारे, जेऊ कहावत हित हमारे। हे सखियों, यह सब तमाशा देखने वाले जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, देख करके भी इस कार्य को रोक नहीं रहे हैं, अर्थात श्री राम को ऐसा कार्य करने से मना नहीं कर रहे हैं। कोई न बुझाई कहीं गुर पाए, कोई भी समझा करके गुरु विश्वामित्र या अन्य ऋषियों से नहीं कह रहा है कि ये बालक असिहठ भल नहीं, ये बालक इस कार्य के योग नहीं है। अर्थात श्री रामचंद्र जी छोटे बालक हैं और शिव जी का विशाल धनुष है। जब बड़े बड़े राजागण जिस धनुष को तोड़ नहीं सके, तो उस धनुष को ऐसे छोटे से बच्चे तोड़ दें, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे शकल भूप कर दापा। रावण तथा बाणासुर जैसे धरती के महान बलशाली राजा जिस धनुष को स्पर्श तक नहीं किए, हारे सकल भूप कर दापा, संपूर्ण राजागण अपना प्रयास करके हार गए, अर्थात धनुष को अपनी जगह से हिला नहीं सके। शो धनुराज कुंवर कर दे, वही धनुष इस छोटे से राजकुमार को उठाने के लिए दिया जा रहा है। बाल मलाल की मंदर ले, ये इस तरह से लग रहा है कि जैसे बच्चे मंदराचल पर्वत उठाने का प्रयास कर रहे हैं। भूप शयानप शकल सिरानी, इस धनुष को बड़े बड़े राजागण उठा नहीं सके, अर्थात उनकी चतुराई समाप्त हो गई। सखी विधिगत कछु जात न जाने, हे सखी, भाग्य की गति को कुछ जाना ही नहीं जा सकता कि वह मनुष्य से किन किन कार्यों को पूर्ण कराती है। अर्थात इसलिए इन बालकों को ऐसा कार्य करने के लिए नहीं देना चाहिए था। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तब सीता की माता की चतुर सखी मधुर वाणी में बोली कि तेजवंत लघु गणीय न रानी, हे रानी, तेजस्वियों को छोटा नहीं गिनना चाहिए। अर्थात तेजस्वी व्यक्ति छोटी उम्र में भी पराक्रम के बड़े से बड़े कार्य को पूर्ण कर सकता है। कह कुंभज का सिंधु पारा, जिस तरह से कह कुंभज अर्थात कहाँ अगस्त ऋषि और कहाँ धरती का विशाल समुद्र, परंतु उन्होंने जन कल्याण के लिए इस समुद्र को पी लिया था। सोसे सुजस सकल संसारा, जिससे संपूर्ण संसार में उनका सुगस फैल गया। रवि मंडल देखत लघु लागा, सूर्य का समूह अर्थात सूर्य
देखने में अत्यंत छोटा लगता है, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, परंतु उसके उदय होने से संपूर्ण संसार का अंधकार समाप्त हो जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। आगे सीता की माता की सखी उन्हें समझाते हुए कहती है कि हे सखी, मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र अत्यंत छोटा होता है। मंत्र जो है बहुत ही छोटा होता है, परंतु उस मंत्र के वशीभूत विधि, विधि अर्थात भाग्य को बनाने वाले ब्रह्मा जी, हरि अर्थात विष्णु जी, हर अर्थात शिव, अर्थात उस मंत्र के वशीभूत ब्रह्मा विष्णु शिव के साथ संपूर्ण देवता हो जाते हैं। महामत्त गजराज कहो वश कर अंकुर खर, बहुत ही बड़े से बड़ा मतवाला गजराज एक छोटे से अंकुश के वशीभूत हो जाता है, अर्थात बड़े से बड़े गजराज को छोटा सा अंकुश नियंत्रित कर देता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, कामदेव जी फूलों का धनुष लेकर के सकल भुवन अपने बस की ने, संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिया है। देवी तजीय संशय अस जानी, इसलिए हे देवी ऐसा विचार करके अपने मन में उठी हुई शंका को त्याग दें। भंजब धनुष राम सुन रानी, हे रानी इस बात का आप विश्वास कर लें कि इस धनुष को तोड़ने में राम ही समर्थ होंगे। सखी वचन सुन भय प्रतीति, अपने सखी के वचनों को सुन करके सीता की माता को विश्वास हो गया, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और उनके हृदय का कष्ट अर्थात दुख समाप्त हो गया और उन्हें विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ने में समर्थ होंगे। तब राम ही विलोक वैदेही, सभय हृदय बिनवत जीती। तब रामचंद्र जी ने सीता जी को देखा, वह डरे हुए हृदय से अनेकों देवताओं की वंदना कर रही थी। मन ही मन मनाव अकुलानी, वे मन ही मन घबरा गई थी और अनेक देवताओं से प्रार्थना कर रही थी कि होम प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश की भवानी अर्थात मां पार्वती, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हुए। कर्म सफल आपन सेवकाई, हमने आज तक आपकी जो सेवा की है उस सेवा को आप सफल करें, अर्थात हमें ये वरदान दे कि कर हित भरम चाप गरुआई, हमारे हितों का अर्थात हमारे विश्वास को ध्यान रख करके आप धनुष की कठोरता को कम कर दें। गणनायक वरदायक देवा, हे देवताओं में श्रेष्ठ वर को देने वाले गणेश जी, आज लगे की नहीं तुम सेवा, आज तक मैंने आपकी जितनी सेवा की है उसे सफल बनाइए। बार बार विनती सुन मोरी, करम चाप गुरतार थोड़ी, आप लोगों से मेरी अनेकों बार विनती और प्रार्थना है कि हे प्रभु, मेरे हित के कारण मेरे कार्यों को सिद्ध करने के लिए आप जो है इस धनुष को कठोरता को कम कर दें।